Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about coal and petroleum. Fossil fuels are remains of prehistoric plant and animal which got brewed under the surface of Earth million of years ago during earthquake or volcanic eruption. ये जो हमारे कोल और पेट्रोलियम है वो किस तरह से बने हैं? जब हमारे अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब ज्वालामुखी विस्फोट होने पर क्या होता है, लावा निकलता है, वो ठंडा होता है, उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हमें मिलते हैं. Compounds of mainly carbon and hydrogen are used as fuel. Therefore, fossil fuel combustible substance, coal or petroleum are fossil fuel. पहले है natural resources, land, water, air, plant and animal, mineral resources, coal, petroleum, depending upon availability, various resources in nature. The natural resources can be broadly classified. इनको दो भागों में बांटा गया है, inexhaustible और exhaustible, यानी renewable source और नॉन रिन्यूएबल सोर्स. पहले है इनऑक्सीडेबल कट इनऑक्सिस्ट कट पहले है इनऑक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अल्टीमेट क्वांटिटी इन नेचर, यानी कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्स जो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्स. दे आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल सोर्स, यानी ऐसे सोर्स जो दोबारा हमें मिल सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा और पानी कभी खत्म नहीं हो सकते. अब आते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये नेचर में हमें लिमिटेड क्वांटिटी में मिले हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हमने कर लिया तो दोबारा यूज नहीं हो सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल आर डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो हमारी जमीन में कोई प्लांट डेड हो गया, वो सड़ गल गया, कोई एनिमल, उनके जो डेड रिमेनिंग होते हैं वो होते हैं फॉसिल फ्यूल. और ये कब बनते हैं? जब अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन आता है, तब हमारे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जो है वो बनते हैं, और इन्हें बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, कई साल. ऐसा नहीं है कि आज कोई जानवर मरा, कोई पेड़ सड़ गल गया और कल उसके फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे, नहीं, इसमें काफी सारे. फर्स्ट वन इज कोल. कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल यूज्ड इन फूड फूक. अब आपने देखा होगा अंगूठी कट, जो लोग अंगीठी जलाते हैं, कई बार सर्दियों में या गांव में लोग चूल्हा जलाते हैं, उसमें कोयले का यूज करते हैं. अब इसे बनने में कितना टाइम लगा है? काफी साल, यानी बोल सकते हैं 300 मिलियन ईयर्स अगो. जो पृथ्वी की जो लेयर है, हमारी अर्थ की जो लेयर है, वो क्या होती रहती है? टाइम टू टाइम कंप्रेस्ड होती जाती है. अर्थ क्रस्ट जो है उसमें सॉइल का डीकम्पोजिशन होता है, डेड और डीकेइंग मटेरियल और नीचे धंसते जाते हैं, और धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है और कार्बन जो है वो कोयले की फॉर्म ले लेता है, उसे हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं. In some area, coal was formed from swamps covered by seawater. Seawater contain large amount of sulfur. अब जो हमारी सी वाटर है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर होता है. एंड आफ्टर सीज ड्राइड अप, जब समुद्र सूख जाए, सल्फर लेफ्ट बिहाइंड इन दी कोल, जब क्या होता है, हमारा कोयले की फॉर्म में सल्फर मिलता है. वन प्राइमरी कंसर्न ऑफ साइंटिस्ट these days is removal of sulfur from coal because when coal burns, जब हम कोयले को जलाते हैं, सल्फर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है और हवा को पोल्यूट करता है. देखिए, पहले आपकी मिट्टी काफी सालों से टाइम और प्रेशर जब उस पर पड़ा, वो नीचे को धंसती रही, लिग्नाइट में फॉर्म हुई और देन कोयले में कन्वर्ट हो गई. वैरायटी ऑफ कोल, लिग्नाइट, एवॉइड, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट, ये अलग अलग तरह के जो है कोल. पिट का इसमें मात्रा होती है 10 से 15%, लिग्नाइट की होती है 25 से 35, बिट्यूमिनस की होती है 65 से 80 और एंथ्रेसाइट की होती है 92 से 96. यानी इन वाले अलग अलग टाइप्स ऑफ कोयले में अलग अलग कार्बन कंटेंट. The fuel value of coal largely depend on carbon content, so pit and lignite are the most inferior quality coal, whereas anthracite is the most superior quality. जो हमारा पिट है, बोल सकते हैं कच्चा कोयला, ये सस्ता आता है, और जो एंथ्रेसाइट है ये क्या है?
सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। बिट्यूमिनस कोल जो है वो कॉमन वैरायटी ऑफ कोल है जो हमारे घरों में और इंडस्ट्री में यूज होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। Destructive distillation of coal consists heating strongly in absence of air. In the absence of air, जहाँ एयर ना हो वहां आप उसे गर्म करेंगे, बहुत तेज हीट करेंगे। Some of product obtained in destructive distillation, coal और coke, कोल तार एंड गैस। आपने देखा होगा जब सड़कें बनती हैं तो जो कोल है उसे बहुत ज्यादा बिना हवा के बहुत ज्यादा गर्म करा जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में कोल तार बन जाता है जिससे हमारी सड़क बनाई जाती है। बर्नर पाउडर ऑफ कोक, इसे आपने गर्म किया, ये आपकी बॉइलिंग ट्यूब, ये पास होके मेल्ट होके आपका क्या बन गया, लिक्विड कोल तार। वाटर दिस डिजोल्व अमोनिया फ्रॉम अमोनिकल लिक्विड। कोल गैस, यहाँ से कोल गैस पास की जा रही है, कोल गैस और कोक मिलके आपका क्या बना देंगे, कोल, जिससे आपकी सड़क बनाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। फिर आता है कोक। द सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कोक। और इसमें से जो सॉलिड पार्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है, कोक, जिसमें 98% ऑफ कार्बन होता है। इट इज फेयरली क्लीन एंड स्मोकलेस, क्लीन होता है और बिना धुएं के साथ जलता है। इट इज ऑल्सो यूज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैसेस, इससे हमारा वाटर, हाइड्रोजन और प्रोड्यूसर गैस बनती है। वाटर गैस बन गई कार्बन और हाइड्रोजन, और प्रोड्यूसर गैस बन गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। फिर आता है हमारा कोल तार। इट इज थिंक ब्लैक वेरियस लिक्विड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल। जब कोयले को बहुत ज्यादा तेज गर्म किया जाता है तो लिक्विड बन जाता है, उसे हम कोल तार बोलते हैं। उसमें से बहुत अजीब सी बदबू आती है, 200 अलग अलग डिफरेंट कार्बन के कंपाउंड होते हैं। Coal tar can be separated into many useful chemicals which are used in make drugs, dyes, explosive, paint, varnish, plastic, synthetic fiber। इन सब का बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है। फिर आती है कोल गैस। द gaseous product obtained by destructive distillation of coal is called coal gas। The main constituent of coal and hydrogen, हाइड्रोजन क्या है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल इज एन एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल, सबसे एक्सीलेंट फ्यूल है। द कोल गैस वाज यूज्ड एज वेरियस पर्पसेस, इसका जो इस्तेमाल है काफी सारे अलग अलग यूज की। एज एन एल्यूमिनेटिंग फॉर डोमेस्टिक एंड स्ट्रीट लाइट, इनको जलाने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फूड हीटिंग पर्पस के लिए, प्रोवाइडिंग इनर्ट रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन रिएक्शन ऑफ वेसल्स। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल यूज्ड इन कार, सबको पता है हमारी जितनी भी व्हीकल्स है वो सब पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्स है, इसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सी, किनसे बनता है, उनसे जो ऑर्गेनिज्म हमारे समुद्र में रहते हैं। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जब वो मर जाते हैं उनकी बॉडी जो है वो तैर कर ऊपर आ जाती है, ऊपर फ्लोट होने लगती है, और उसके बाद उस पर कई अलग अलग तरह की सैंड और क्ले की लेयर चढ़ने लगती है, एब्सेंस हो जाती है, एयर टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर ट्रांसफर होता है, और डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, वाटर इन रिजर्वायर रॉक, कैप रॉक, ये हो गई आपकी ऑयल गैस। एंटिक्लाइन, फ्लिंट पेन, वाटर और गैस, गैस फॉल्ट, फॉल्ट टैप, स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप, इम्परमेबल लाइमस्टोन गैस, और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर हो गई। फॉर्मेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम थ्रो वेल्स, यानी आप जो कुओं से निकालते हैं पाइप के थ्रू, ये वाटर, ये आपका ऑयल, ये गैस, ठीक है। गैस के लिए एक आपने अलग वेल से निकाला खोदा, और ऑयल निकालने के लिए अलग, ये हमारी इम्पर्वियस रॉक हो गई। पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस डिपॉजिट, रिफाइनिंग, अब इसको रिफाइन कैसे किया जाता है, शुद्ध कैसे बनाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, डार्क कलर का होता है, इससे अजीब सी अनप्लीजेंट स्मेल आती है।
ओडर या बोल सकते हैं एक तरह से बदबू आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इस कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको प्योर करने के फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज डन इन ऑयल रिफाइनरीज। इनको प्यूरिफाई कहाँ किया जाता है? ऑयल रिफाइनरीज में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। Each tray is provided with the number of holes and allow flow pipes attached. As the vapor is crude oil is up, it cools the high boiling fraction. इसको काफी समय तक अलग अलग लेवल पे बॉईल किया जाता है. The low boiling fraction rise up toward dense, stiffen and lower depend upon boiling points. Each fraction is a mixture of hydrocarbon having a definite boiling point. जैसा कि मैंने अभी बताया, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे इन्हें बार बार गर्म किया जाता है. देखिए अब जो है गैसोलीन ब्लू कलर की 30%, हीटिंग ऑयल डीजल फ्यूल ऑरेंज 23%, केरोसिन टाइप जेट फ्यूल लाइट ब्लू 9%, कोक 5%, हैवी फ्यूल ऑयल 4%, लिक्विफाइड रिफाइनरीज 3%, स्टिल गैस कोई परसेंट ही नहीं है, एस्पाल्ट 3%, पेट्रोकेमिकल फीड 2%, ल्यूब्रिकेंट्स 2%, केरोसिन 1% और अदर 1%. यानी ये परसेंटेज है हमारी किसकी? क्रूड ऑयल की. ये हमारी अर्थ पे कितने कितने परसेंट कौन सा मिलता है. A list of various products obtained during the refining of petroleum is given below. ये है फ्रैक्शन, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ एटम और कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं. ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया. इंडियन डज नॉट हैव रिच पेट्रोलियम रिसोर्सेज. इंडिया में ज़्यादा पेट्रोलियम के रिसोर्सेज नहीं है. यूजेज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम. अंकलेश्वर एंड कलोल गुजरात में है एक, Rudrasagar and Lakwa in Assam, Mumbai High offshore area, deltas of Kaveri, Krishna and Godavari rivers. There are two government agencies for exploration and production of petroleum in India, Oil and Natural Gas Corporation ONGC और Oil India Limited यानी oil. अब नेचुरल गैस. पेट्रोल इज यूज फॉर फ्यूल इन कार. सबको पता है पेट्रोल से हमारी कार चलती है या डीजल से चलती है. टू व्हीलर्स चलते हैं, एविएशन ऑफ फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीन किए जाते हैं. डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स, व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भी डीजल यूज होता है. कैरोसिन जो है वो स्टोव में, लैंप में और अदर पर्पसेस के लिए यूज होता है. एलपीजी जो है वो होम और इंडस्ट्री में यूज होती है, घर में सिलेंडर में. ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज टू ल्यूब्रिकेशन. व्हीकल्स को ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए किया जाता है ताकि उनमें रस्ट ना लगे, उनके जो पार्ट्स हैं हमारी मशीनरी के उनमें जंग ना लगे. पैराफिन बैग्स जो है उससे ऑइंटमेंट, कैंडल और वैसलीन बनाई जाती है और बिटुमिन से पेंट और रोड सर्फिंग की जाती है. रोड सर्फेसिंग. लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. अब जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उनके जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और एक बार यूज हो जाते हैं तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होते. तो ये हमारे क्या हो गए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नेचुरल गैस इन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप. इन्हें पाइप के थ्रू आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. सीएनजी बोल सकते हैं is used for power generator. It is not used for fuel for transport vehicle because it is less polluted residue refined. अब ये जो है सीएनजी गैस है ये पॉल्यूशन कम फैलाती है. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन. जो नेचुरल गैस है उसका यूज केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने में भी होता है. इंडिया हैज वास्ट अबाउट नेचुरल गैस. इट इज फाउंड मेनली इन त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. यहाँ पे हमारी क्या मिलती है? नेचुरल गैस. कंबक्शन ऑफ द मोस्ट फ्यूल. किसी भी फ्यूल का जलना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ता है और इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. एयर के साथ मिलके वो ग्लोबल वार्मिंग करती है. गैसेस प्रोड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल डेंजरस टू एनवायरनमेंट. कोई भी फॉसिल फ्यूल बर्न होता है
तो वो हम बोल सकते हैं हार्मफुल गैसेस छोड़ता है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. हार्मफुल gases such as carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen are produced into atmosphere due to incomplete combustion of fossil fuel in the automobile and power plants. यानी ये सारी हार्मफुल गैसेस जब हमारे पावर प्लांट से रिलीज होती हैं, हमारे व्हीकल से रिलीज होती हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करती हैं. एक्सपोजर ऑफ दीज गैसेस कैन बी लीड ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. इन वाली हवा में सांस लेने से हमें जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है या रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. बर्निंग ऑफ कोल डीजल रिलीजिंग सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि बहुत ज्यादा घुटन वाली गैस होती है, सफोकेटिंग होती है और ज्वलनशील होती है, जलने वाली यानी कैरोसिन. पेट्रोल इंजन गिव अस गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन. और ये जब जाके बारिश में मिलती है, हवा में मिलती है, तो ये क्या करती है, एसिड रेन, जो कि हमारी फसलों के लिए, हमारी बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही खतरनाक है. एग्जाम्पल लेते हैं ताजमहल का. एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का कलर व्हाइट था वो धीरे धीरे येलो होता जा रहा है. The use of diesel and petrol as fossil fuel in automobile is being replaced in CNG. सीएनजी में इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि ये क्लीन गैस है, लेस पोल्यूशन फैलाती है और हार्मफुल भी ज्यादा नहीं है, इसलिए आजकल ज्यादातर व्हीकल सीएनजी वाले आ गए हैं या बैटरी वाले. देयर इज लिमिटेड अवेलेबल ऑफ फॉसिल फ्यूल. सबको पता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है. अगर आप इसे बार बार यूज करेंगे तो ये धीरे धीरे कुछ 100-150 सालों में खत्म होते जाएंगे, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बचेंगे नहीं. इसलिए इनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल. फ्यूल को आप किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं. यू नो दैट फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सबको पता है अगर इनका एक बार यूज हो जाएगा तो ये वापस से रीयूज नहीं हो सकते, इन्हें बनने में कई सौ साल लगते हैं. फ्यूल मस्ट बी कंजर्व such much as possible that extinct could be searched to maximum extent. The wise and judicious use of fossil fuel is called conservation of fuel. यानी इसे समझदारी से सही तरीके से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. वी कैन डू इट बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स. डू नॉट वेस्ट और मिसयूज फ्यूल. कभी भी वेस्ट ना करें या मिसयूज ना करें. अगर कहीं छोटी डिस्टेंस पे जाना है तो पैदल जाएं या साइकिल यूज करें, अपनी बाइक या स्कूटर का इस्तेमाल ना करें. यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. इनका तभी यूज करें जब आप इनको बहुत ज्यादा जरूरत है. अडॉप्ट द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज करें जैसे सोलर कुकर, विंड, बायोमास और बायोगैस. डोमेस्टिक फ्यूल में यूज करें. सोलर कुकर, हीटर, ड्रायर इनका यूज करें. एलईडी का यूज करें, फ्लोरोसेंट लाइट का यूज करें और बोल सकते हैं इनकैंडिसेंट लैंप्स का यूज करें. यूज प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग. कभी भी खुले में चावल डालें या मीट ना बनाए, कुकर में बनाए जिससे जो आपकी गैस है वो कम खर्च हो. द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च पीसीआरए एडवाइज पीपल टू सेव फ्यूल. उन्हें एडवाइस किया गया है कि फ्यूल को सोच समझ के खर्च कीजिए. डिराइव मॉडरेट स्पीड. एक ही इक्वल स्पीड पे चलाइए, ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए या बाइसिकल का यूज कीजिए. पोल्स टू गो फॉर अ वॉक. पूल्स का कार पूल्स का यूज कीजिए अपने स्कूल जाने के लिए. करेक्ट टाइप प्रेशर यूज कीजिए. स्विच ऑफ इंजन. अगर ट्रैफिक लाइट पे फंसे हुए हैं तो अपने इंजन को बंद कर दीजिए. गेट द व्हीकल सर्विस. और समय समय पर अपने व्हीकल्स की सर्विस कराते रहिए. नाउ रीस्टोर द चैप्टर एंड कीवर्ड्स. रीड योरसेल्फ. नाउ असेसमेंट टाइम. एमसीक्यूज. Coal is the processed in industry to get some fuel use products such as coke. Bitumen is used as both of these. The least polluting fuel for vehicle is CNG. Crude oil is वैसे देखा जाए तो ये सारे ही हैं, पर आप पेट्रोलियम पे लगाइए. Now question B, filling in the blanks. Dash is the best variety of coal. Anthracite. Coke contains 98% carbon.
Dash is used for aviation fuel in aeroplanes. Jet fuels. The petroleum gas compressed by applying pressure on called is LPG, liquefied petroleum gas. Dash is used for making fuel gases like water gas. बेटा इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लैंक. कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस हाइड्रोजन यानी H2, ये दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर गैस. Natural gas. Now question C, write T for true and F for false. Natural gas mainly contains methane. True. Coke is impure form of carbon. False. Paraffin wax is used for making candles. True. CNG is polluting gas. False. Coal is an exhaustible natural resource. Is also false. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. So rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.